नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और जिससे हमें आइडिया लग सके कि 2021 के प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर कहाँ से क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हमको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। जैसे आप सभी को पता है कि पहले जो पेपर था वो 13 जून को था, जो कि थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, आगे चला गया है। होपफुली आपका अक्टूबर में होगा। होप जब भी आपका आयोग की तरफ से कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा तब इसकी डेट जो है वो फाइनल मानी जाएगी। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से आपका कितने क्वेश्चंस आए हैं। वैसे इसके बारे में डिटेल मैंने एक बार नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिया था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा और इस लिंक को अभी हम लोग यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्सस जीएस को अगर आप आपका गूगल भी करेंगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करें। बड़ा सब्जेक्ट है और इतिहास से करीब 22 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जामिनेशन में, 22 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन। साइंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से करीब 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे पॉलिटी से। इकोनॉमी से करीब 10 क्वेश्चन थे। एनवायरमेंट से करीब 13 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स 32 क्वेश्चंस थे, जो लगातार इंक्रीज कर रहा है। मिक्स क्वेश्चन जो थे वो 24 थे। यूपी स्पेशल के करीब 8 क्वेश्चंस थे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि 32 और 24 करंट और मिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप 150 क्वेश्चंस में इनका नंबरिंग देखें तो बहुत ज़्यादा होता है ये दोनों नंबर मिला के। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 50 क्वेश्चंस का रीच बहुत ज़्यादा होता है और ये करंट अफेयर्स लगातार पिछले 5 सालों से लगभग से इतना ही पूछा जा रहा है। इवन इससे कम नहीं होता, इससे ज़्यादा ज़रूर पूछ लिया जाता है। अब हम लोग को 2021 में किस तरह से कार्य करना है जिससे हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है सब्जेक्ट पे वो करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में एक दिन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं हमारी परीक्षा के लिए। बाकी तो फिलहाल ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके काम की नहीं होती हैं, बस ये है कि न्यूज़पेपर भरे रहते हैं। तो न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं। जितने भी लोग नेक्सस जीएस की पेड क्लासेस से जुड़े हैं उन सभी लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात रही आपका करंट अफेयर से। मिक्स क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं। मिक्स क्वेश्चन देखिए अपडेशन है पूरी तरह से। जो लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये हमें किस किताब में मिलेंगे, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो लगभग से हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन और हर एक व्यक्ति इस चीज़ के बारे में बताएगा, ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से है, ये क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, लेकिन पहले आपको कोई नहीं बता पाएगा। रीज़न ये है कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं करंट ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, और हमारी जो क्लास है पेड क्लास है, नेक्सस जीएस स्पेशल के नाम से एक क्लास होती है। उसमें 3 क्लासेस होते हैं डेली, तो उसमें से एक क्लास ऐसी होती है जो नेक्सस जीएस स्पेशल नाम से होती है। नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास की खासियत ये है कि इसमें सारा का सारा अपडेशन होता है और ये डेली वाइसेस पे अपडेशन होता है। जितना भी डाटा आपका करंट ओरिएंटेड है या फिर जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है। और ये भी नहीं कि आपको 100 पेज का एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाए, बहुत ज़्यादा तो लिमिटेड 1 से 2 पेज का पीडीएफ होता है। और क्लास जो होती है वो ऑलमोस्ट आपका 20 मिनट्स की होती है। 20 मिनट्स की नेक्सस जीएस स्पेशल होती है, 20 मिनट्स की करंट और हिंदी की क्लास होती है और 30 मिनट की आपका जीएस की क्लास होती है सब्जेक्ट की। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए इन दोनों नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस से 11 क्वेश्चन आए थे, ये कैसे कवर अप होंगे। तो कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, साइंस के आपका क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे।
यहाँ पे हम लोग देखिए बात क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से बढ़ रहे हैं, करंट, मिक्स, इन्वायरमेंट का सेक्टर लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। एग्जामिनेशन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 150 प्रश्न जो होते हैं, जो ये बोलता है कि 150 में से मुझे 150 आते हैं या 140 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत या तो कर ली है या तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 150 में 140 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं, ये रियलिटी है आज की डेट में। कुछ क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी आती है, ये बात सभी को पता है, किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 150 में 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, नॉर्मली आपको बुक्स में मिलते ही नहीं हैं। आप कितना भी उसको करंट डाटा से रिलेट करके देख लीजिए, कितना भी कहीं से भी आप डाटा पा जाइए, कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ये भी डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट से थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट होते हैं। 100 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप, अगर आपने पढ़ाई की है बहुत अच्छे से, तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आसानी का मतलब ये है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, रिवीजन किया है और टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए हैं, तो ये 100 क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। और जिसने भी 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सही कर लिया, बहुत आराम से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है, बहुत आसानी से। मुझे याद है 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें से सचिन जी के जो 14th रैंक के साथ एसडीएम बने हैं इस वर्ष 2020 के एग्जामिनेशन में, तो उनके ऑलमोस्ट 98 क्वेश्चन सही थे जहाँ तक मुझे याद है। तो ये आपको इसलिए मैंने बताया कि अगर आप 90 to 95 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट अगर 95 क्वेश्चन भी रीच आउट करते हैं तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है। और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रणनीति काम करती है, किस तरह से आपको ये परीक्षा क्वालिफाई करनी है, किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लोग सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं बेस सब्जेक्ट पे करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। अभी आपको एक एग्जांपल तौर में बताता हूँ, इज़राइल में जो घटना हुई, अब उसको बहुत सारे लोग इंटरनेशनल रिलेशन में बताएंगे कि आईआर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी हमारी पेड क्लासेस से जुड़ा है उसको डायरेक्टली बताया गया है कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है। हर एक एग्जामिनेशन का, हर एक स्टेप का एक अलग तरीका होता है। प्रीलिम्स में अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू तो पूरी तरह से आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। वहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और जिसका जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देगा। मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन अब आपको आके इस तरह की चीज़ों से अवगत कराऊं। और जिसने भी सचिन जी का इंटरव्यू नहीं देखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, और एसडीएम बनने से पहले के भी इंटरव्यू वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि सचिन जी 2016 सितंबर से लगातार नेक्सस जीएस से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। ये इनका आई थिंक 2017, 2018, 2019, 2020 ये चौथा प्रयास था उनका, ठीक है। 2017 मेंस इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाइड हुए, 18 में इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाइड हुए, 19 में इन्होंने नायब तहसीलदार का पद इनको प्राप्त हुआ, और 2020 में रैंक 14 के साथ ये डिप्टी कलेक्टर बने हैं, ठीक है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, आपको चुनौती भी बहुत सारी मिलती हैं, रणनीति भी आपको बहुत सारी करनी पड़ती हैं, बहुत सारा आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, एक पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको कार्य करना होता है, ठीक है। तो संभव जैन जी के बारे में भी यही है, 2019 में एनटी के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं नेक्सस जीएस से, इनका भी इंटरव्यू आप देख सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और अब डेली आके कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आपको बताया करूँगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और कोशिश करूँगा कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट की जाए जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग सके कि ऐसा क्या नेक्सस जीएस स्पेशल में पढ़ाया जाता है जो इतना कम डाटा में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऑलमोस्ट 20 मिनट की क्लासेस होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होती हैं,
ठीक है। और पेज भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं भेजा जाता है, 102 पेज भेजे जाते हैं, एक या दो पेज भेजे जाते हैं पीडीएफ के तौर पर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100 पेज भेज दिए गए और उसके बाद आप उसको पढ़ नहीं सकते और उसके बाद मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे आके कि सारा का सारा क्वेश्चन जो था, 150 क्वेश्चन जो था वो हमारे बुकलेट से था। डेली अगर मैं 100 क्वेश्चन 100 आपका भेजूँगा पेज, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं उसी से पूरा का पूरा आएगा ही। तो हमारा जो कार्य है वो आपको कंसाइज करके डाटा देना है। ऑलमोस्ट आपका जो 100 पेज का हो उसको 6 पेज में, 8 पेज में, 10 पेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये हमारा कार्य है। और वो कंसाइज डाटा आपको पढ़ने को दिया जाता है, वो आप पढ़ के और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे भी हम लोग इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे और होपफुली अब नेक्सस जीएस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं लगातार आऊँगा और लगातार इस तरह की बातें भी बताऊँगा आपको कि किस तरह से आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन पर आपको और फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ गलतियाँ आप करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको समस्याएं हैं, किस तरह से आप पढ़ते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जिसको भी क्लासेस करनी है वो हमारे इन दोनों नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सअप ही आप करिएगा, तो व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लास की, या फिर आप डायरेक्टली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे क्लास रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।